और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल फील्ड के नाम से मशहूर होता है कि बहुत मुश्किल है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर खतरनाक होती हैं पढ़ने के लिए, जिसको बोला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आसान होती हैं। इफ़ यू वांट टू डू सो यू कैन डू इट। ओके, तो आप जो है अगर करने की इच्छा रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। अब इसको अच्छी पॉजिटिव वे में लेकर जाना, नेगेटिव वे में मत लेकर जाना कि हमें तो गुंडा बनना है और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ में हमने बोला हुआ है तो हम तो बन के रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो पीसीएम के अंदर 11th क्लास के अंदर आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ तो मशहूर है कि पीसीएम बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें सब्जेक्ट बहुत हार्ड होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीसीबी के मैंने आप लोगों को बताए थे ना, तो पीसीएम के अंदर भी क्या हो जाता है, अगर सब्जेक्ट की बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट में मैथ्स। मैथ्स यहाँ पर कंपल्शन होता है बिकॉज नाम से ही यू कैन नो कि यहाँ पर एम लगा हुआ है, तो एम मीन्स मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथ्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एंड वन थिंग अबाउट दिस फील्ड कि ये फील्ड थोड़ी सी मुश्किल होती है। थोड़ी सी मुश्किल कहने को ये है कि मैथ्स वगैरह है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मतलब ओवरऑल हार्ड सब्जेक्ट्स जिसको बोला जाता है वो होते हैं। अब हार्ड ये नहीं है, अगर आप पढ़ोगे ना तो ईजी है, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, ठीक है। तो देखो उसके बाद में हिंदी आ जाती है एंड देन इंग्लिश, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पीसीएम में देखने के लिए मिलते हैं। एंड यू कैन गो विद स्ट्रीम इफ यू वांट टू बी ऑन हायर पोस्ट। अगर आप कोई हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, कोई आप जैसे कि अभी मैं आपको इसके अंदर स्कोप भी बताऊंगी कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो पीसीएम सिंपल है, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगा, मतलब कि ऑप्शन में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश तो कोर सब्जेक्ट्स होते ही हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये रहता है कि मैम बहुत मुश्किल है और किस तरीके से वो क्या हो, तो मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री 10th क्लास में चाहिए तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट कंडीशन इज कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीपली ये चीज़ें करवाई जाएंगी। मैथमेटिक्स थोड़ा एडवांस लेवल आ जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल मिलेगा, सो यू कैन डू। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मैम हमें ये चीज़ जो है पसंद है और हमें ये करना ही करना है। ये चीज़ जब होती है ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग अगर कोई मूवी देखने बैठते हो और तुम्हें मूवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, फेवरेट मूवी, जैसे कि कोई सी भी लगा लो, जैसे हम लोग देख रहे थे अभी दंगल मूवी देख रहे थे, या फिर 3 इडियट्स हैं, अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी मूवीज़ हैं जो मोटिवेशन देती हैं। तो जो मूवीज़ हमें अच्छी लगती हैं तो हमें क्या होता है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो कुछ ही टाइम में याद हो जाती है। अगर हम लोगों ने अभी देखी है ना, रात को उसकी स्क्रिप्ट सुना देंगे, इवन अगर आपसे कोई 1 महीने बाद 1 साल बाद भी वो स्क्रिप्ट पूछेगा तो आपको मुंह जुबानी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हाँ ये इसके अंदर ये था, ये वाला हीरो था। और 1 साल तो कम है, 3, 4, 5 साल बाद भी याद रहती है। जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं ना वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं, और जो चीज़ हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा होता है। तो सब कुछ इंटरेस्ट पर बेस है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हो बच्चे, ओके। बस ज़बरदस्ती नहीं कि हमारे दोस्त हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हमें यहाँ जाना है। अगर आपका मन नहीं है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में बोर हो जाते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको मत लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है, आपको मैथ्स पसंद नहीं है, एंड अगर आपके पास 11th क्लास के अंदर आपको मैथ्स लेना है, सो यू हैव 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है ना। आपको 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स आपके पास अगर था तो ही आप 11th में पीसीएम पीसीबी या फिर कॉमर्स में मैथ्स ले सकते हैं, अदरवाइज यू कांट, ठीक है। तो देखो अब पीसीएम के अंदर जॉब्स जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं। इसके अंदर जो है सारी की सारी जॉब वो होती हैं जो काफ़ी एडवांस लेवल जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट विच इज़ वेरी फेमस, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोगों को इसके अंदर इंजीनियरिंग देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आर्किटेक्चर वर्क होता है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और काफ़ी सारे बच्चों ने ये चीज़ सुनी भी होगी। साइंटिस्ट, बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होता है कि मैम हमें तो बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, मैम हमें तो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं, ओके। देखते हो ना आप लोग मूवीज़ में, तो वो सारी चीज़ें भी किसमें होती हैं, पीसीएम में होती हैं, गॉट इट। देन उसके बाद में आगे आता है एनडीए। एनडीए के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों को डिफेंस में कोई हायर लेवल पोस्ट पर जाना है, जैसे कि मर्चेंट नेवी हो गया, ठीक है, नेवी की फील्ड में जाना है या एयरफोर्स की फील्ड में जाना है, सो यू हैव टू बी विद पीसीएम, ओके। और ऐसा नहीं है कि कई बच्चे अभी सोचोगे कि मैम एयरफोर्स वगैरह में क्या हम आर्ट्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते, तो जा सकते हो, बट आप मर्चेंट नेवी के अंदर जो है वो सिर्फ एनडीए स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई इसमें नहीं जा पाता है। और एयरफोर्स की मैं अगर बात करूँ तो एक फॉर्म जो है वो निकलता है विच इज़ एफकैट, ये एयरफोर्स का ही होता है, और ये जो है वो ग्रेजुएट बेस होता है, ठीक है। ग्रेजुएट बेस ये फॉर्म होता है और इसके अंदर कुछ मैटर नहीं करता, आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हो या फिर कॉमर्स से हो या पीसीएम से हो, किसी भी से हो,
ये फील्ड के अंदर आप एयरफोर्स के अंदर जा सकते हो यहाँ से, और बाकी नेवी वगैरह में जाना है, एयरफोर्स और पायलट वगैरह के अंदर आपको अगर एडिशनल में जाना है तो यू हैव टू बी PCM, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा में थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि, और इसके अलावा में एक और अच्छी चीज़ होती है विच इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस। आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और ये फील्ड भी हैं कुछ जो आपको आगे जाके जिसके अंदर स्कोप होते हैं, ठीक है, आप इनमें जॉब कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला कि एक फील्ड के अंदर एक ही जॉब नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। अब एयरफोर्स के अंदर एक जॉब नहीं है, एक पोस्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं अंदर अंदर। ऐसे ही आप नेवी में जाते हैं तो नेवी में ऐसा नहीं है कि आपको नेवी का ध्यान सुनते ही ना हमारे मन में आता है हमें जहाज चलाने की नौकरी मिलेगी, मतलब पानी वाला जहाज होगा उसके अंदर होंगे हम, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, क्लैरिकल वर्क होता है उसके अंदर। आप शिप है उसके अंदर, आप ये नहीं है सिर्फ आपको पायलट की उसके अंदर बैठने की या फिर चलाने की नौकरी मिले, आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शिप ऐसा भी नहीं होता कि एक चेयर लगी है, 2 चेयर लगी है, बैठ गए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके अंदर जो आप लोगों को करनी होती हैं। तो सारी की सारी फील्ड अच्छी हैं, और PCM के अंदर आपको यही सब देखने के लिए मिलता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है ये भी, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज बहुत हैं। आर्ट्स में बहुत वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में भी बहुत हैं, PCM में भी हैं, PCB में भी हैं। आप लोग ये मत सोच के अपनी फील्ड लिया करें कि इसमें नौकरी नहीं हुई तो क्या होगा, सब फील्ड के अंदर नौकरी है, सब फील्ड के अंदर जॉब्स हैं। बट आपको वो चीज़ अच्छे से पढ़नी है, बस अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मुझे इस फील्ड में गया हूँ तो मैं ये फील्ड अच्छे से करूँगा, इसकी नॉलेज जो है वो अच्छे से लूँगा, इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा। ओके, सो आई होप नॉलेज मिल गई होगी। और मैंने PCB वगैरह जो है मतलब सबके बारे में बताया है, सो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको आराम से काफ़ी नॉलेज देखने के लिए मिलेगी, मतलब नॉलेज आपको मिलेगी वहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यू वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब विद इट, और एक बार विजिट करेंगे सो आपको काफ़ी प्लेलिस्ट मिलेंगे एंड यू कैन गो देयर एंड लर्न सो मेनी थिंग्स, ठीक है। न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।